ये है ओडिशा के बालासोर का सरकारी स्कूल, जिसे हादसे के बाद मुर्दाघर बना दिया गया। ओडिशा के बालासोर हादसे में कम से कम 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई। शवों को घटनास्थल के पास एक सरकारी स्कूल में रखा गया। जिस स्कूल को मुर्दाघर बनाया गया, वहां से सभी शवों को ले जाया जा चुका है। इसके बाद स्कूल शुरू करने की तैयारी की गई, लेकिन अध्यापक और छात्र हैं जिन्होंने आने से ही मना कर दिया। सूत्रों की माने तो छात्र छात्राओं के माता पिता इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें इस इमारत के भूतिया होने का डर सता रहा है। मांग उठाई जा रही है कि स्कूल की बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। अब प्रशासन भी इस बात पर विचार करने लगा है। गौरतलब है कि 16 जून को गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही है और इसके बाद स्कूल शुरू होने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन प्रशासन के सामने अब ये दिक्कत है कि छात्र छात्राओं के माता पिता ने स्कूल आने का डर जता दिया। जानकारी के मुताबिक हादसे वाली जगह से स्कूल की दूरी तकरीबन 500 मीटर है। गुरुवार को प्रबंध समिति ने बताया कि बालासोर रेल हादसे के बाद 250 शवों को स्कूल परिसर में रखा गया था। स्कूल को अस्थायी रूप से मुर्दाघर बनाया गया था। जिन शवों को स्कूल में रखा गया, उनमें से ज्यादातर विकृत अवस्था में थे। ऐसे में छात्र और कई स्कूल शिक्षक स्कूल लौटने से कतरा रहे हैं। हालांकि समिति का ये भी कहना है कि शवों को हटाने के बाद स्कूल की अच्छी तरीके से सफाई कर दी गई है, लेकिन छात्र और शिक्षकों के मन में उस भयावह दृश्य की अमिट छाप अब भी बनी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इमारत को वाकई गिराया जाएगा और उसकी जगह नई बिल्डिंग खड़ी की जाएगी। बालासोर के कलेक्टर दत्तात्रेय बाबूसाहेब शिंदे ने स्कूल का दौरा किया और लोगों से भय और अंधविश्वास न फैलाने की अपील की है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके बजाय युवा प्रभावशाली दिमागों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये 65 वर्षीय स्कूल पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है। परिसर में एक विज्ञान प्रयोगशाला है जो अंधविश्वास नहीं बल्कि नई सोच का रास्ता दिखाती है। हालांकि इस बारे में सोच समझकर निर्णय लेंगे कि स्कूल की इमारत को गिराना है या नहीं। इस मामले में स्कूल और जन शिक्षा सचिव एस अवस्थी ने कहा कि अधिकारियों की टीम ने लगातार कई दिनों तक दौरा किया है। उन्होंने छात्र छात्राओं के अभिभावक और शिक्षकों की चिंता को भी सुना। उन्होंने कहा, हम अपने अधिकारियों और स्कूल की प्रबंधन समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। Members of the SMC, also from some of the local residents and students, that because we had kept dead bodies here and it was declared as temporary mortuary, so what will happen to the old buildings? I have visited per the direction of the state government, I have visited the spot and I saw that these buildings are basically asbestos roof buildings. So the SMC has decided and resolved that they will be giving the resolution by evening that because these buildings are anyways old, they can be destroyed, and because they are constructing a new building also at the back of it, so that can be completed and the students can be shifted temporarily in those buildings because our schools will be starting on 16th.